नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों को समझकर कर लेते हैं। एशियाई बाजार की शुरुआत फिलहाल सुस्ती के साथ होती हुई आप देखेंगे करीब 100 अंकों के ऊपर की गिरावट एसजीएक्स निफ्टी में फिलहाल 15,220 के लेवल्स पर कर रहा है ट्रेड। वहीं जापान के बाजार में भी करीब 250 अंकों की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। एशियाई बाजार जैसे आप देख पा रहे हैं, हांगकांग के बाजार में करीब 110 अंकों की गिरावट, निक्केई में 246 अंकों की गिरावट और एसजीएक्स निफ्टी में भी 100 अंकों के ऊपर की गिरावट के साथ ही ओपनिंग हम देख पा रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स में करीब 50 अंकों की बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है और साथ ही अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, एक दिन की छुट्टी जरूर इन बाजारों ने देखी, लेकिन इसके बाद जब खुले करीब 64 अंकों की बढ़त के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई पर यहां पर डाउ में हमने ट्रेड देखा। नैस्डैक में करीब 50 अंकों की गिरावट जरूर देखने को मिली और एसएनपी में एक सपाट ट्रेंड। तो डाउ जोन्स की तरफ से हरे निशान के साथ ट्रेड है। विदेशी बाजार की अगर बात करें, अमेरिकन मार्केट्स में डाउ जोन्स में तेजी रही। इसके अलावा एशियाई बाजार की शुरुआत तो सुस्ती की तरफ देखने को मिल रही है, लेकिन इन संकेतों को कैसे समझे विस्तार से, विदेशी बाजार में क्या कुछ आज फोकस में है, सब कुछ समझ लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं ग्लोबल बाजार के संकेत आज कैसे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। थोड़े सुस्त संकेत आ रहे हैं, कोई ज्यादा भारी गिरावट नहीं है। हल्की सी आप मुनाफा वसूली देख रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं कि रिकॉर्ड ऊंचाई से थोड़ा बाजार इस समय कंसोलिडेट करते हुए देख रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि एसजीएक्स निफ्टी पर करीब 100 अंकों का दबाव है, 5% की गिरावट आ रही है। डाउ फ्यूचर्स इस समय आपको दबाव में दिखेंगे। जापान के बाजार भी आज आपको हल्की सी गिरावट दिखा रहे हैं। चीन के बाजार तो आज ऑफकोर्स बंद है, पर बाकी के एशिया के बाजारों में भी आपको सुस्ती का ही माहौल दिख रहा है। आज शाम एफओएमसी की जो बैठक हुई थी उसके मिनट्स आएंगे, तो वहां पर निवेशकों की नजर जरूर बनी रहेगी और साथ ही आप देखेंगे कि यूएस के जनवरी महीने के रिटेल बिक्री आंकड़े आएंगे, वहां पर भी नजर बनानी पड़ेगी। कल शाम देखें तो छुट्टी के बाद अमेरिकी बाजारों में बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार होते हुए दिखा, पर ऑफकोर्स नए रिकॉर्ड्स लगे हैं डाउ, एसएनपी 500 और नैस्डैक पर। डाउ नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर भी बंद हुआ, हल्की सी तेजी के साथ ही, हालांकि 150 पॉइंट की सीमित दायरे में ही कारोबार आपने होते हुए दिखा है। इसके अलावा एसएनपी 500, नैस्डैक रिकॉर्ड लगाने के बाद हल्की सी यहां पर गिरावट आई है। एक्चुअली हुआ यह है कि यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड और 30 ईयर बॉन्ड यील्ड दोनों ही 1 साल की ऊंचाई पर हैं और इसलिए थोड़ा मार्केट में एक आशंका बढ़ रही है कि बॉन्ड यील्ड बढ़ने से जो इक्विटीज हैं वहां पर थोड़ी मुनाफा वसूली हो सकती है। इसकी वजह से हमने हल्की सी मुनाफा वसूली बाजार में आते हुए देखी और कुछ ऐसे नामों में मुनाफा वसूली आई है जो ऑलरेडी काफी तेज भाग चुके थे, जैसे कि दिग्गज आईटी शेयर, जिसमें एप्पल में हमने देखा लगभग 1.6% की गिरावट आती हुई दिखी है। पर दूसरी तरफ बैंक शेयर्स में जबरदस्त तेजी का माहौल रहा। साथ ही हमने देखा कि एनर्जी शेयर्स में भी अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी है, तो वहां से बाजार को सहारा जरूर मिला है। यूरोप के बाजारों की बात करें तो यहां पर भी मिला जुला एक्शन रहा, पर एकदम सीमित दायरे में सपाट क्लोजिंग हुई है। ब्रेंट ये $63 के पार है, पर वहां से अब थोड़ी मुनाफा वसूली आपको आती हुई दिखी है कच्चे तेल में। वैसे तेजी का ट्रेंड बरकरार है। सोने पर हमने देखा है कि भारी बिकवाली का प्रेशर हुआ और $1800 के नीचे फिसला है सोना। पर दूसरी तरफ बिटकॉइन पर नजर डालिए, जहां पर जबरदस्त तेजी चल रही है और $50,000 के पार पहली बार बिटकॉइन जाते हुए दिखा है। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर विस्तार से हमने विदेशी बाजार के संकेतों को समझा। अब जान लेते हैं कि एफआईएस डीआईएस ने कल के कारोबारी सत्र में क्या किया है। खरीदारी एफआईएस की तरफ से हम देख रहे हैं कैश मार्केट और वायदा बाजार में। कैश मार्केट में करीब 1144 करोड़ की खरीदारी है एफआईएस की तरफ से और वायदा बाजार में 2385 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से देखने को मिली है। हालांकि कैश मार्केट में डीआईएस की 1560 करोड़ की बिकवाली है, तो लगातार डीआईएस जो है कैश मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन एफआईएस के खरीदारी के आंकड़े कैश मार्केट और साथ ही वायदा बाजार में देखने को मिल रहे हैं। विदेशी बाजार के संकेतों की शुरुआत भले ही सुस्ती के साथ हुई, लेकिन भागते बाजार के लिए कौन से ट्रिगर्स अहम हैं, आज कैसा दिखेगा बाजार और साथ ही आपके लिए पहली रणनीति क्या होनी चाहिए, जान लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कौन से स्तर अहम होंगे? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, थोड़े संकेत ग्लोबल मार्केट से हल्की कमजोरी के हैं। हालांकि एसजेएक्स 100 अंकों की जितनी कमजोरी दिखा रहा है उतनी कमजोरी के संकेत नहीं है, फिर भी हल्की नरमी के साथ शुरुआत होंगे। पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट 15,240 का होगा, जो कल का लो है। पहले वहां सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। अगर उस लेवल के नीचे खुले और उसके नीचे फंसे तो फिर 15,115, 15,165 आज निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट रेंज के तौर पर काम करेंगे और वहां से आपको खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग आती हुई नजर आएगी। जहां तक ऊपरी स्तरों का सवाल है, 15,350, 15,425 ये वो रेंज है जहां पर हल्की फुल्की आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। शेष खरीदारी और बड़ी तेजी तब होगी जब 15,425 के पार निकलकर बाजार टिकते हुए नजर आए। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 36,400, 36,600
ये बैंक निफ्टी में मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 37,300 से 37,450 ये हल्की रुकावट का लेवल है और उसके ऊपर 37,700 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो ज्यादा कमजोर खुले, बड़े गैप के साथ खुले तो इसलिए से रिकवरी आती हुई दिखेगी। फ्लैट खुले तो थोड़ा सा कमजोर होकर फिर रिकवर करेंगे। दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके आज आपको बनते हुए नजर आएंगे। सर शुक्रिया स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो दोनों ही तरफ मौके आज बनते हुए जरूर देखने को मिल सकते हैं। पहली रणनीति आपको पता चल गई, सपोर्ट जोन निफ्टी के लिए 15,115 से 15,165 के मानकर चले। वहीं ऊपरी रेंज निफ्टी के लिए 15,350 से 15,425 की होगी। बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रैटेजी 36,400 से 36,600 इस दायरे को बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चले। वहीं 37,300 से 37,450 बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। एक बारी 37,700 तक जाने की भी कोशिश बैंक निफ्टी की तरफ से होती हुई दिख सकती है। हालांकि 37,300 से 37,450 इस दायरे को बैंक निफ्टी के लिए फिलहाल ऊपरी रेंज के तौर पर आपको मानकर चलना है। चलिए खबरों वाले शेयर्स अब जान लेते हैं दीपांशु से। दीपांशु बताएं खबरों के दम पर कहां पर एक्शन है? ढेर सारी खबरें और ढेर सारे ट्रिगर्स भी हैं आज के बाजार के लिए। अगर आप देखें, कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इसके अलावा भारतीय एयरटेल भविष्य की योजनाओं पर बोर्ड बैठक है। कुछ स्ट्रेटेजिक प्लान्स और रीऑर्गेनाइजेशन की खबरें यहां से निकलकर आ सकती हैं। इसके अलावा आईपीओ मार्केट्स में जबरदस्त एक्शन है। आज न्यूरेका आईपीओ का आखिरी दिन है और दूसरे दिन तक इशू अब लगभग 15 गुना बढ़ चुका है, जिसमें से रिटेल हिस्सा 80% से 80 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। रेलटेल आईपीओ इसका दूसरा दिन है। पहले दिन हमने देखा कि 2.5 गुना से ज्यादा ये इशू ऑलरेडी बढ़ चुका है और यहाँ पर रिटेल हिस्सा तो 5 गुना इस समय बढ़ चुका है, पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला है इस आईपीओ को। पोस्ट मार्केट नतीजों की बात करें तो नेस्ले के नतीजे आए, ठीक ठाक रहे नतीजे, पर हमारे अनुमान से कमजोर आते हुए आपको दिखे नतीजे। आय में आपने 9% की बढ़त देखी है, कामकाजी मुनाफा 13% बढ़ा है, मार्जिन में थोड़ा एक्सपेंशन हुआ है, 22.6% के मार्जिन आए, पर हमारा अनुमान 24% के मार्जिन का था। और मुनाफे में देखें तो हल्की सी बढ़त है, सिर्फ 2.3% की, जो कि हमारे अनुमान से काफी कम है। 65 रुपए पर शेयर का डिविडेंड भी डिक्लेयर करा है। शेफलर इंडिया, इसको हमने हाईलाइट किया था, नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे, और उसमें हमारे अनुमान से भी अच्छे नतीजे इनके आते हुए देखे तो जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। आय में आप देखिए 23% का उछाल आया है, कामकाजी मुनाफा 56% बढ़कर आया है, मार्जिन में बढ़िया एक्सपेंशन देखा है लगभग 4% का, और मुनाफे में भी 67% का उछाल है। साथ ही 38 रुपीस पर शेयर का इन्होंने डिविडेंड भी घोषित किया है। अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड 705 करोड़ रुपए में इन्होंने दिघी पोर्ट का अधिग्रहण किया है। जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्लान है उसके तहत यह अधिग्रहण पूरा किया गया है। अब आगे जाकर इस पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए कंपनी 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है। उनका प्लान है इस पोर्ट को एक मल्टीपर्पज पोर्ट बनाने का, और साथ ही इस पोर्ट के जरिए महाराष्ट्र, नॉर्थ कर्नाटका, वेस्ट तेलंगाना और एमपी के क्षेत्रों में इनका कारोबार भी बढ़ेगा। एनआईटी लिमिटेड कंपनी ने 237 करोड़ रुपीस के बायबैक का ऐलान किया है। 240 रुपए पर शेयर के दाम पर यह बायबैक किया जाएगा। 24 फरवरी इसकी रिकॉर्ड डेट है। करंट मार्केट प्राइस से आप देखें तो लगभग 20% के प्रीमियम पर यह बायबैक आ रहा है। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स, कल इनका राइट इशू खत्म हुआ और 15% से ओवर सब्सक्रिप्शन आते हुए दिखा है। 23 तारीख को अलॉटमेंट किया जाएगा और 26 तारीख से ये जो राइट इशू के शेयर हैं ये भी ट्रेड करना शुरू कर देंगे। टीवीएस श्री चक्र 1000 करोड़ के केपेक्स प्लान के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है। और फाइनली इंडसइंड बैंक, यहां पर नजर रखनी है। प्रमोटर्स ने लगभग 4.25 करोड़ शेयर्स को कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप के साथ गिरवी रखा है। प्रमोटर्स की जो बैंक में वारंट्स हैं उसको इक्विटी में बदलने के लिए कल आखिरी तारीख थी, उससे पहले इन्होंने ये प्लेज बनाया है और प्रमोटर्स को इस कन्वर्जन के जरिए अतिरिक्त 2700 करोड़ का निवेश करना होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट खबर है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया खबरों वाले शेयर्स और साथ ही विदेशी बाजार के संकेत बताने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं और एक एक्सक्लूसिव खबर का रुख करते हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी के बोर्ड की आज बैठक है। इस बैठक से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, गुड मॉर्निंग। इस बैठक के क्या हैं अहम मुद्दे और किन फैसलों पर आज विचार हो सकता है, ये बताएं। बिल्कुल, अगर देखें तो सबसे जो बोर्ड में ऐलान, जो बजट में ऐलान किया गया था वित्त मंत्री की ओर से, उन मुद्दों को लेकर तो बोर्ड में चर्चा होगी ही, लेकिन इससे ज़्यादा अहम जो 2 और मुद्दे हैं जिन पर बोर्ड में आज अंतिम फैसला हो सकता है, वो ये मुद्दा है कि सबसे पहले जो बड़े साइज के आईपीओ आ रहे हैं, जैसे कि चर्चा है कि एलआईसी का आईपीओ इस साल जो है लाया जा सकता है। तो जो बहुत बड़े साइज के आईपीओ हैं वहाँ पर जो अभी शर्त है कि कम से कम 10% हिस्सेदारी बेचनी जरूरी है और साथ ही 3 साल में 25% हिस्सेदारी करनी है, बढ़ानी है, मतलब बेचनी है। तो ये जो नियम है ये कई कंपनियों के लिए बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। तो इस वजह से जो है ये
इन नियमों में बदलाव किया जाएगा और इसको लेकर के डिस्कशन पेपर भी सेबी ने जारी किया था। तो ये जो मुद्दा है इस पर जो है रियायत आ सकती है, जैसे कि जो 25% हिस्सेदारी पब्लिक शेयर होल्डिंग करनी है उसके लिए जो है 5 साल तक की मियाद दी जा सकती है और एक फॉर्मूला निकाला जा सकता है जिसमें ये होगा कि 10% हिस्सेदारी नहीं बेचनी पड़ेगी तुरंत आईपीओ लाते वक्त। तो एक तो ये बात है। दूसरा ये कि जो लिस्टेड कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनकी जवाबदेही किस तरह से बढ़ाई जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसी शिकायतें भी आई सेबी के पास कि जहां पर लोगों ने शिकायत की कि कंपनी में गड़बड़ी हो रही फिर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने कुछ भी नहीं किया। तो इस ऐसे मामलों में जवाबदेही कैसे बढ़ाई जाए इसको लेकर के भी कोई नियम बनाने पर फैसला हो सकता है। ये तो 2 मुद्दे हुए जो और हैं बजट के ऐलानों के अलावा। जब बाकी जो बजट में ऐलान किया गया था उससे जुड़े जो मुद्दे हैं उनको लेकर भी बोर्ड में चर्चा होगी कि कैसे इसकी रूपरेखा तय की जाए, जिसमें जो 3 कानून हैं सिक्योरिटीज मार्केट से जुड़े हुए उनको मिला करके किस तरह से एक कानून बनाया जाए। साथ ही जो सेकेंडरी मार्केट है कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट उसमें कैसे लिक्विडिटी बढ़ाई जाए इसको लेकर बातचीत हो सकती है। निवेशकों की भलाई के लिए उनके अधिकारों का चार्टर किस तरह से तैयार किया जाए इसको लेकर के भी बोर्ड में चर्चा होगी और आगे कैसे इसको अमल में लाया जाए। साथ ही एक और महत्वपूर्ण जो बात थी कि गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज के लिए सेबी को रेगुलेटर नामित किया गया था, तो उसके नियम किस तरह से लाए जाएं और कैसे उसको जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए उसको लेकर भी बोर्ड में चर्चा होने की और आगे की रूपरेखा तय होने की उम्मीद है। जी जी ब्रजेश जी, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक लंबी लिस्ट है, कई सारे फैसले हैं जिन पर विचार होना है और इस बैठक पर हमारी नजर रहेगी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने रख देते हैं। 3 कॉल्स हैं। चॉइस ब्रोकिंग से शुरुआत करेंगे। जिंदाल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड में खरीदारी की राय है। यहाँ पर कल करीब 5% की बढ़त स्टॉक ने दिखाई थी। यहाँ से और ज्यादा तेजी की गुंजाइश। 130 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 121 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर खरीदारी की जा सकती है। एक्सिस सिक्योरिटीज की राय पिडिलाइट इंडस्ट्रीज और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज 1830 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए। 1755 का यहां पर स्टॉप लॉस लगाइएगा। वहीं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर भी खरीदारी की ही राय यहां पर देखने को मिल रही है। एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है कि यहां पर 238 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए। 222 ये एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। तो 3 ट्रेडिंग कॉल्स, तीनों की 3 आपके लिए खरीदारी की तरफ इशारा करती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट हिमांशु जी जुड़ गए हैं। हिमांशु, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर आपका नजरिया और साथ ही आपके रिकमेंडेशन भी जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग मानसी जी, शुक्रिया। देखिए क्लियरली कल एक अच्छी शुरुआत के बाद हायर लेवल्स पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो मेरा मानना है कि बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में आज जा सकता है वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले, लेकिन जो स्टैंस और सेटअप है वो क्लियर है कि गिरावट पर अभी खरीदारी का ही व्यू है। मेरा ऐसा मानना है कि कल का जो लोअर एंड था बाजार का निफ्टी में 15,240 250 उस जोन के आसपास कोई ड्यूरिंग द डे डिक्लाइन मिलता है तो वहां पर खरीदारी की पोजीशन बनाई जा सकती है। 15,170 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है और ग्रेजुअली मुझे लगता है कि वापस आज या कल के सेशन तक 15,350 और वापस से 15,400 की तरफ निफ्टी में लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर अगर निफ्टी बैंक की बात की जाए तो वहां पर भी मानसी जी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड दिखने को मिल सकता है। 37,000 से लेकर 36,500 पर हर जगह स्टैगर्ड वे में काफी थोड़ा थोड़ा पुट राइटर्स का इंटरेस्ट बना हुआ है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 36,700 36,800 के लेवल्स पर एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है। 36,500 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर भी तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। 37,200 37,300 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। ब्रॉडली अगर बाजार की बात की जाए मानसी जी तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े दिनों की कंसोलिडेशन के बाद फार्मा और आईटी की तरफ से आज एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है। और स्टॉक स्पेसिफिकली मुझे आज टाटा पावर पसंद है। एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद कल के सेशन में एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया। वहां पर 95 और 98 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय है। 88 रुपए 50 पैसे के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल हिमांशु जी, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और अपनी रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। कमोडिटी बाजार पर आज की क्या रणनीति होनी चाहिए जानने के लिए चलते हैं आनंद राठी कमोडिटीज के जिगर त्रिवेदी के पास। जिगर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले गोल्ड, साथ ही कच्चा तेल और बेस मेटल्स पर आपका आउटलुक हम जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग मानसी। तो गोल्ड में हमने कल भी देखा था जिस तरीके से 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 1.3 के ऊपर चला गया था यूएस में एंड डॉलर इंडेक्स वापस से 90.6 के ऊपर चला गया है। प्राइसेस में हमने प्रेशर देखा था कॉमेक्स गोल्ड में। इट फेल्ड टू सपोर्ट दी $1,800 मार्क। लग रहा है यहाँ पे सेलिंग प्रेशर और बढ़ सकता है। एमसीएक्स गोल्ड अप्रैल वायदा अगर 46,800 मिलता है वन शुड शॉर्ट 46,900 स्टॉप एंड 46,600 इज टारगेट।
जी बिल्कुल जिगर, इसके अलावा आपकी कोई रिकमेंडेशन है वो भी बता दीजिए। क्रूड ऑयल में हमें लग रहा है कि अभी तक तो कोई मार्केट में मंदी का दौर शुरू नहीं हुआ, लेकिन टेक्निकल करेक्शन हो सकता है। सो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट 4370 के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं, 4400 स्टॉप लॉस एंड 4300 इज अ टारगेट। बट अगर बेस मेटल्स की बात करें, कॉपर निकल में अभी भी हमें यहाँ पे मजबूती दिख रही है। कल से चाइना के मार्केट भी ओपन हो जाएंगे। निकल पॉजिटिव लग रहा है, निकल फरवरी बाय एट 1365, 1360 इज स्टॉप लॉस एंड 1375 इज टारगेट। ऑलराइट जिगर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और कमोडिटी बाजार के अपडेट्स और साथ ही अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। और चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।